क्लॉक मतलब घड़ी, अलार्म क्लॉक बजने वाली घड़ी। हमने हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरीके की घड़ियां देखी हैं, गोल घड़ी, चौकोर घड़ी, रेक्टेंगल घड़ी, बहुत अलग अलग शेप्स की घड़ी, और इन सब में अलग अलग टाइप के अलार्म्स बजते हैं। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस अलार्म क्लॉक से सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि हमारी सुबह सुबह की मजेदार नींद को ये अलार्म क्लॉक तोड़ देता है। लेकिन इस अलार्म क्लॉक की खासियत ये है कि हमारे बाकी कामों को करने में हमें देर ना हो जाए, इस चीज का ख्याल अलार्म क्लॉक अच्छे से रखता है। तो आज हम आपके NCERT क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 1 का लेसन पढ़ेंगे, नेहास अलार्म क्लॉक। और ये देखेंगे कि इस कहानी में जो नेहा नाम की लड़की है उसका अलार्म क्लॉक कैसा दिखता है। और फिर आप भी देखना क्या नेहा का क्लॉक बिल्कुल आप ही के क्लॉक की जैसा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और स्वागत है आप सभी का मिनट टॉक क्लास 4 में, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस और हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम एक बहुत ही मजेदार सी कहानी पढ़ने वाले हैं और देखते हैं क्या ये कहानी मेरे और आपके से मिलता जुलता है या नहीं। अब जब भी आप कहानी सुनते हो, भले ही आपकी मम्मी बोलती है या बुक में कभी पढ़ते हो, तो उस कहानी को बताने वाला कोई होता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज समथिंग समथिंग, ऐसी लाइन्स हम पढ़ते हैं। ये लाइन्स कौन बोलता है? जो वो बोलने वाला इंसान होता है उसे हम नरेटर बोलते हैं। NARRATOR, नरेटर। नरेटर इज अ पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी। नरेटर बोलता है रिंग रिंग रिंग, अलार्म क्लॉक बज रहा है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे अलार्म क्लॉक बजने लगता है। और अलार्म क्लॉक बजता है तो क्या होता है? हमारी नींद अचानक से खुल जाती है। नेहा की भी नींद खुल जाती है। नेहा मेक्स अ फेस, नेहा चिढ़ जाती है और चिढ़ जाने पे हम कैसा मुंह बनाते हैं? उसी को मेकिंग अ फेस बोलते हैं। टू मेक अ फेशियल एक्सप्रेशन टू शो डिसलाइक, कि ये बात हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नेहा भी अपना चिढ़ा हुआ मुंह बनाती है और बोलती है, अरे दोबारा इस अलार्म क्लॉक ने मुझे जगा दिया। और वो क्या करती है? एंड कवरिंग हर ईयर्स, अपने कानों को वो ढक लेती है, कवर कर लेती है। विथ अ पिलो, एक तकिए से। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, SNUGGLE, स्नगल। स्नगल मतलब अपने आप को कुछ इस तरीके से सटा लेना, सिमट लेना, ताकि हमें बहुत ही कंफर्टेबल सा, वार्म महसूस हो। तो सर्दियों के दिनों में अगर आपको बहुत ठंडी लगती है लेकिन आपका जो प्यारा ब्लैंकेट होता है वो आपको बहुत ही गरम गरम फील कराता है, तो हम इसके अंदर कैसे अपने आप को समेट लेते हैं, सिकुड़ के कंबल से ढक लेते हैं अपने आप को, तो उसे स्नगल करना बोलते हैं। नेहा भी अपने आप को स्नगल कर लेती है अपने गरम ब्लैंकेट, कंबल के अंदर। बट शी नोज, लेकिन वो जानती है। KNOWS, नोज में के का क साउंड साइलेंट होता है। वो जानती है। शी हैज टू गेट अप, वो जानती है भले ही वो कंबल के अंदर दोबारा सो जाए, उसे उठना तो पड़ेगा ही। शी हैज टू गेट अप। शी मटर्स टू हरसेल्फ, MUTTER, मटर। दबी हुई आवाज में, गुस्से में अपने आप से ही कुछ बुदबुद बुदबुद करना कि अरे देखो ये कैसे अलार्म क्लॉक बजा देते सुबह सुबह, मुझे बिल्कुल भी सुना नहीं देते। तो इस टाइप की कोई चीज जो हमें सुनाई नहीं देती लेकिन हम मन मन में ही कुछ बुदबुदाते हैं, उसे मटर करना बोलते हैं। नेहा सेज, जब भी किसी के नाम के आगे ऐसा 2 डॉट लगा हुआ होता है, मतलब वो बोल रहा है। क्या बोलती है? दिस अलार्म क्लॉक, ये जो अलार्म क्लॉक है, ऑलवेज रिंग्स, हमेशा बजता है, एट 6, सुबह के 6 बजे। एंड पुल्स मी, और मुझे खींच लेता है, आउट ऑफ द बेड, बिस्तर से बाहर। इट्स सो अनफेयर, इट्स है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज लिखने का। अनफेयर मतलब बहुत बुरा, कि ये तो बहुत बुरा है। मेरी नींद तोड़ देता है ये अलार्म क्लॉक। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप, मुझे कितना पसंद है सोना, स्लीप करना। अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा और ज्यादा। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। लॉन्ग है रूट वर्ड जिसका मतलब है थोड़ा लंबा। लॉन्गर मतलब उसकी तुलना में और ज्यादा लंबा। तो नेहा को रोज थोड़ा और सोने की ज्यादा आदत थी। फिर नेहा मन में एक विश करती है। आई विश, मैं चाहती हूं, दिस क्लॉक वुड फॉरगेट, ये घड़ी भूल जाए। फॉरगेट मतलब भूल जाना। इट्स जॉब समटाइम्स, अपना काम करना कभी कभी। घड़ी का क्या काम होता है? ट्रिंग 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 करके बज के लोगों को जगाना।
और अगर ये अपना काम करना भूल जाएगा तो क्या होगा, अलार्म क्लॉक बजना बंद हो जाएगा, और ये बजना बंद हो जाएगा तो नेहा को और ज्यादा सोने को मिलेगा। नरेटर सेज समथिंग फॉल्स, अचानक ही कुछ गिर जाता है। एंड नेहा स्माइल्स, और उसे देखते ही नेहा हंसने लगती है। सोचिए तो क्या गिरा होगा, घड़ी गिर गई, क्योंकि घड़ी की वजह से नेहा को गुस्सा आ रहा था, और घड़ी जब गिर गई तो नेहा स्माइल करने लगी, खुश हो गई। ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, मेरी घड़ी गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूं, एक्सक्लामेटरी मार्क। टुमारो, अब कल, आई कैन गेट अप लेट, कि मैं कल लेट उठूंगी, थोड़ा और ज्यादा सो पाऊंगी। फिर अगले मॉर्निंग क्या होता है, नरेटर सेज नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर इज नो अलार्म, घड़ी गिर गई तो उसका अलार्म थोड़ा सा टूट गया, वो बजा नहीं। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, नेहा और सोती गई और सोती गई। अगर ये स्टोरी आपको मजेदार लग रही है और समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने देर तक सोते हो। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, छोटी छोटी चू चू करती हुई चिड़िया, विच कम्स, जो आती थी, टू द विंडो सिल, विंडो के यहाँ पे, एवरी मॉर्निंग, हर रोज, फाइंड्स नेहा स्टिल स्लीपिंग, कि वो अभी भी सो रही है। विंडो सिल हमारे खिड़की के बाहर का वो हिस्सा होता है जहाँ पे कुछ बैठने के लिए या फिर गमले उगे एक जगह बनी हुई होती है, और यहाँ पे अगर आप दाना डालते हो तो आपने भी देखा होगा यहाँ पे चिड़िया आके बैठती है, दाना चुगती है। तो इसी जगह पे आके नेहा को भी ये चिड़िया चू 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 करके जगाने लगी, और बर्ड्स की आवाज को हम चिर्प करना बोलते हैं। बर्ड्स ने कहा वेक अप डियर, जल्दी से उठो, वेक अप फास्ट। नरेटर फिर बोलता है नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट, आराम से सोती हुई नेहा की अचानक से आंख खुल जाती है। गेटिंग अप विथ अ स्टार्ट मतलब सडनली, अचानक से आंख का खुल जाना नींद से। नेहा फिर दुखी हो जाती है। नेहा सेज ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, अगर अलार्म क्लॉक नहीं है, इट्स दीज बर्ड्स, अब ये चिड़िया है जो मुझे जगा रही है। व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये चिड़िया मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। नेहा को बर्ड्स के ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो ये जो लास्ट वाला लाइन था ये नेहा का फिर से एक विश था, और नेहा की विश हर बार पूरी होती जा रही थी। फिर क्या हुआ, नरेटर ने कहा इवन दिस विश, ये वाला जो विश था नेहा का, ऑफ नेहास कम ट्रू, सच हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, सिर्फ अलार्म क्लॉक ही बंद नहीं होता, देयर आर नो बर्ड्स ईदर, कोई भी चिड़िया भी वहां पे नहीं आती। तो क्या नेहा और सो पाती है? पढ़ते हैं आगे। बट देयर इज समवन एल्स, यहाँ पे कोई और भी है, हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, जो ये नहीं चाहता कि नेहा फिर से अपने स्कूल बस को मिस कर जाए, यानी कि जो नहीं चाहता नेहा और सोती रहे। कैन यू गेस हु इट इज, क्या आप गेस कर सकते हो ये कौन है? इट इज द बिग ब्राइट सन, बड़ा सा चमकता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी विंडो के अंदर से आ रही है। सूरज क्या करता है? ही फिल्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल, वो नेहा के रूम को भर देता है अपनी चमकीली रोशनी से। फिर से नेहा की नींद खुल जाती है। सूरज की रोशनी उसकी आंखों पे पड़ती है। नेहा बोलती है ओह माई आईज, अरे अरे मेरी आंखें। नाउ इट्स द सन, अब ये सूरज आ गए हैं। वेकिंग मी अप, मुझे जगाने के लिए। वाई कांट ही लेट मी बी, कि वो भी मुझे क्यों नहीं अकेला छोड़ देते। लेट बी का मतलब स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे परेशान करना क्यों नहीं छोड़ देते। अब यहाँ पे नेहा फिर से एक और विश करती है, और नेहा की विश हर बार पूरी हो रही है। अब क्या होगा? नरेटर सेज इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, कि नेहा की ये वाली विश भी सच हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज कहाँ जाएगा? अगली सुबह द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज बादलों के पीछे चला जाता है। बादल जब सूरज को ढक लेते हैं तो सूरज की रोशनी हमें नजर नहीं आती। सो इसीलिए नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, नेहा आराम से खर्राटे मार के सोती रहती है। स्नोर, SNORE, स्नोर का मतलब जब हम सोते हैं, या ज्यादातर बड़े लोग, आपके मम्मी पापा जब सोते होंगे, नाक से मुंह से कैसी खर्राटे की आवाज आती है ना,
खर्राटे भरने को ही हम स्नोर करना बोलते हैं। तो नेहा भी गहरी नींद में सोई हुई थी। ना अलार्म क्लॉक था, ना चिड़िया उसे जगा रही थी और ना सूरज की रोशनी उसे परेशान कर रही थी। आराम से सो रही थी। वो तब तक सो रही थी जब तक उसे टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, जब तक उसे मम्मी की आवाज नहीं सुनाई दी। मम्मी ने कहा, वेक अप, जल्दी उठो। स्लीपी हेड, नींद से भरी हुई नेहा। स्लीपी हेड होने का मतलब नींद से भरे हुए होना। विल यू मिस द बस, क्या तुम स्कूल का बस दोबारा मिस करोगी? नेहा बोलती है, ओ नो, अरे नहीं। Why does mother have to wake me up? नेहा फिर से गुस्सा हो जाती है। अब मम्मी बुलाती है तो नेहा को तो उठना ही पड़ेगा। नरेटर सेज, देयर इज नो एस्केप नाउ। एस्केप मतलब बच के निकलना। अब हम नहीं बच के निकल सकते, उठना ही पड़ेगा। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, उठ जाती है और स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन, क्या तुम सोच सकते हो? वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है? नेहा की हर एक विश पूरी हो रही थी। अब नेहा मम्मी के ऊपर भी गुस्सा हो गई कि काश मम्मी मुझे ना जगाए, लेकिन फिर भी पता है क्या होता है? नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट। अचानक से नेहा की आंख खुल जाती है और वो जाग जाती है और उठ के वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। उसकी घड़ी भी बोलती है कि अभी सुबह के 6 बज गए हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। वो बुलाती है अपनी मम्मी को। नेहा बोलती है, माँ, Who woke me up today? वोक है वेक का पास्ट टेंस कि आज मुझे किसने जगाया, क्योंकि ना तो अलार्म क्लॉक बजा, ना तो बर्ड्स की आवाज आई, ना तो सूरज की रोशनी ने उसे जगाया और ना ही उसकी मम्मी ने उसे जगाया। तो फिर नेहा को किसने जगाया? नरेटर बोलता है, मदर स्माइल्स। मम्मी मुस्कुराने लगती है। मम्मी बोलती है, Who else? और कौन? यू ऑफ कोर्स, तुम्ही ने अपने आप को जगाया। नेहा कंफ्यूज हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? बट लेकिन आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं अपने आप को कैसे जगा सकती हूँ? मम्मा ने बोला, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच? तुम क्यों अपना लंच खाती हो, दोपहर का खाना खाती हो एवरी डे, हर रोज, एट 1 in the afternoon, दोपहर के 1 बजे रोज? नेहा बोलती है, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे दोपहर के 1 बजे ही भूख लग जाती है। मदर सेज, फिर मम्मी बोलती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? तुम्हें 9 बजे ही रोज क्यों सोना होता है? नेहा बोलती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे 9 बजे ही नींद आने लगती है, जम्हाई आने लगती है। फिर मम्मी कहती है, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू। तुम्हारे अंदर भी एक ऐसा घड़ी है विच टेल्स यू, जो हमेशा तुम्हें बताता रहता है, दैट व्हेन टू ईट, कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब जागना है। आपने भी अगर ध्यान दिया होगा, हम एक फिक्स्ड टाइम पे ही हमेशा रोज के हर काम करते हैं, चाहे वो वॉशरूम जाना हो, नींद से उठना हो, नींद का आना हो या फिर भूख लगना हो। तब नेहा को समझ में आता है। नेहा सेज, ओ हो, अच्छा, आई बेटर रश नाउ। अच्छा होगा अगर मैं अब जल्दी जल्दी करूं। रश मतलब वेरी फास्ट फास्ट टू डू समथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती, मिस द बस, अपने बस को मिस करना, मुझे स्कूल जाना है। मदर बोलती है, रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स मतलब चिंता मत करो, शांत हो जाओ। टुडे इज संडे, आज संडे है और आज स्कूल नहीं जाना, आज हॉलीडे है, छुट्टी है। नेहा बोलती है, ओह हो, क्योंकि छुट्टी के दिन, संडे के दिन हम अगर थोड़ा लेट उठेंगे, थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगे तो भी चलता है, आराम का दिन होता है। तो आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है क्या कि अलार्म क्लॉक के बिना ही या फिर मम्मी के जगाए बिना ही हमने कोई काम कर दिया हो, हम नींद से जाग गए हों? मेरे साथ तो ऐसा डेली होता है। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज अडेप्टेड फ्रॉम नेहास अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। चलिए न्यू वर्ड्स का मतलब एक और बार हम समझ लेते हैं। स्नगल means to make into a position that makes you feel warm, safe and comfortable. अपने आप को सिमट के आराम से बैठाना। मटर, to speak in a low, quiet and often angry voice. इतने धीरे धीरे बुदबुदाना कि जिससे सामने वाले को कुछ सुनाई ना दे। विंडो सिल,
हमारे विंडो के बाहर की एक ऐसी जगह हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एट द बॉटम ऑफ द विंडो जहां पे हम कुछ गमले रखते हैं, नहीं तो चिड़िया आके दाना खाती है। एंड द लास्ट वर्ड इज रिलैक्स, कम चिंता करना, शांत हो जाना, टू बिकम कामर एंड लेस वरीड। अपने पार्ट 2 वीडियो में हम इसी चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से मजेदार पिक्चर्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।